सावन पवित्र महीने में अगर आपका बच्चा भी जिद्दपन है, क्रोधी है, दुर्व्यवहार करता है, गुटखा मीठ मांस का सेवन करता है, भक्ति मार्ग पर चलने को तैयार नहीं है, पति भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं, तो उनके गले में एक विशेष वस्तु धारण कराने से आप जीवन में जो चाहेंगे वह प्राप्त कर लेंगे। गुरु जी द्वारा बताया गया यह कार्य आपके भाग्य की रेखाओं को सुंदर स्वरूप में प्रबल करेगा, दुख दरिद्रता से मुक्ति देगा, कष्ट संकट पीड़ा से अद्भुत स्वरूप में जो है आपके जीवन में हर तरफ की जो परेशानी है उनसे निजात दिलाएगा। कब कैसे किस स्वरूप में इन कार्यों को करें, इस विधि को करें, इस नियम को करें, किस तरह से धारण करवाएं, पूरा विधान इसमें है। आप धारण तो करवा देंगे परंतु इसका नियम नहीं लेंगे, विधान से नहीं करेंगे तो यह उपाय फलित नहीं होगा। बहुत साधारण सरल सी वस्तु है परंतु दिव्य चमत्कारी उपाय मैंने स्वयं किया है तो प्राप्त किया है, वही आप सभी तक साझा करना चाहूँगी। कैसे करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने। इस उपाय को आप सावन महीने में की किसी भी विशेष तिथि पर कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी सावन महीने के अलावा भी अन्य दिनों में भी यह दिव्य वस्तु धारण कर लेते हैं। स्वयं आप भी धारण करते हैं, अपने बच्चे को धारण करवाते हैं, अपने पति को धारण करवाते हैं तो निश्चित ही हर एक कार्य में उन्हें सफलता मिलती है। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहिए। जैसे कि गुरुजी कहते हैं इसे आपको लाल धागे में धारण करना है। लाल धागे का संबंध मंगल ग्रह से होता है, ऐसी मान्यता है। मंगल ग्रह अगर अच्छी अवस्था में हमारे कुंडली में नहीं होता, जैसे मांगलिक दोष भी मंगल ग्रह के कारण होता है, मंगल ग्रह क्रूर ग्रह माना जाता है, इसे शांत करना आवश्यक होता है। मंगल ग्रह अच्छी अवस्था में नहीं होता है तो शास्त्रों में कहा जाता है बच्चा बहुत जिद्दपन क्रोधी रहता है और उसका दुर्व्यवहार भी बहुत अधिक होता है। कहा जाता है डिसीजन पावर अच्छी नहीं होती, पिता पुत्र में कम बनती है। साथ ही शास्त्र प्रमाण कहता है कि कहीं ना कहीं मन भटकता है, तन दुखी रहता है, तो इस कारण से यह कार्य बहुत श्रेष्ठ लाल धागे में आपको परिणाम देता है। हर एक व्यक्ति, महिला पुरुष सभी लाल धागे में इसे धारण करे। इसे अभिमंत्रित कैसे करना है यह भी ध्यान से सुने, कब करना है तब भी ध्यान से सुने। आप सभी को हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की, देर न बता करते हुए आपको यह बात बताते हुए चलो। आपको इस महीने पवित्र स्वरूप में, अच्छी अवस्था में, सुंदर इस जो है स्थिति में कभी भी यह न सोचे कि मासिक धर्म में इसे धारण, जैसे बड़ी बच्चियां हो जाती है 14-15 साल की, यह स्वयं महिलाएं भी तो मासिक धर्म में क्या करें। तो गुरुजी ने पहले ही यह जानकारी कथा में दे दी थी एक बहुत पहले कि मासिक धर्म हो या कोई सी भी स्थिति हो, रुद्राक्ष को सूतक पातक में भी खोलना नहीं है, पहन के रखना है। आप उसे, जैसे गुरुजी कहते हैं, बच्चा अगर आपके जो है गोदी में गंदगी कर देता है, पॉटी सुसु कर देता है, तो आप उसे उतार कर सिर्फ कपड़े बदल देते हैं ना, अर्थात उसे धो लेते हैं और जो है पूरा उसे साइड में तो नहीं रखते, अपना बच्चा है तो ठीक उसी विधान से आपको इसे पहन कर रखना है, धारण करना है। सूतक पातक या ऐसी स्थिति है कि मासिक धर्म इत्यादि की है तो चिंता टेंशन की बात नहीं है, किसी भी अवस्था में इसे जो है खोलना नहीं है, पहने रहना है। तो इसे अभिमंत्रित करने का क्या विधान है, ध्यान से सुनिए। पावन पवित्र इस महीने आप इसे प्रदोष व्रत के दिन, अमावस्या, सोमवार, अष्टमी या किसी भी शुभ तिथि में, जैसे जो है अपने आप में यह श्रेष्ठ तिथियां अष्टमी इत्यादि आती है, सावन शिवरात्रि है, इनमें आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। कोई सा भी रुद्राक्ष है गुरुजी के धाम से अगर प्राप्त हुआ है तो उसे प्रबल कर लीजिए। गुरुजी के धाम से नहीं मिल पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाजार से लाइए, अच्छी अवस्था में हो, इस बात का ध्यान रखिए, अर्थात नकली ना हो, परंतु कितना भी मुखी हो, किसी भी स्वरूप में हो चलेगा। आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में कहीं ऐसी वैसी जगह ना बैठ जाए, खाट के ऊपर बैठ कर लें या जो है ज़मीन पर सीधे नहीं। स्थान होता है किसी भी दिव्य ऊर्जा को आप किसी भी चीज़ में अभिमंत्रित करने का, तो अपने घर के मंदिर में ही इस कार्य को करें, फल आपको तुरंत मिलेगा। आपको जो है 2 कटोरी ले लेनी है या कोई भी साफ सुथरा स्थान आपको चुनकर बैठना है और आप सभी को सबसे पहले चाहिए इसमें जल और घी चाहिए और साथ ही दूध चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आप इसे अभिमंत्रित करने जा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं एक कटोरी के अंदर आपको रुद्राक्ष रखना है। रुद्राक्ष में आपको 5 बार चम्मच की मदद से दूध समर्पित करना है, ठीक है, और 2 बार आपको घी समर्पित करना है, ठीक है। अच्छी तरह से लेपन करना है। 5 बार दूध समर्पित करना है कटोरी में, 2 बार घी समर्पित करें, 7 बार जल से चम्मच से अभिषेक सा करें। और इस कार्य को करते हुए आप कोई सा भी महादेव का सरल मंत्र बोल सकते हैं, चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं, गायत्री मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, कोई सा भी जो आपको मंत्र आता है ना वह मंत्र बोले। साथ ही आप
सभी यह करें कि यह जो आप इसे जो है समर्पित करेंगे, जैसे 5 बार कच्चा दूध गौ माता का ही हो तो अति उत्तम है, 7 बार जल और 2 बार घी से आप सभी को अच्छी तरह से इसे स्नान कराना है। उसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े से इसे पोंछकर किसी भी कटोरी में इसे रख लेना है या अपने हाथ में इसे ले लीजिए। फिर कम से कम 108 बार या कम ज़्यादा जितना भी हो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य पर है, आप एक माला भी इसके सामने या अपने हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या महामृत्युंजय मंत्र या नमः शिवाय ओम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र जो भी आपको आता हो कुल मिलाकर महादेव से संबंधित तो आपको जाप करना है और धूप दीप इसे दिखाना है। अब आप समझ लीजिए कि यह अभिमंत्रित हो गया है। अब इसे अपने बच्चे के गले में, अपने पति के गले में, स्वयं आप अपने रोग मुक्ति के लिए और दुर्घटना से मुक्ति मिलने के लिए, जीवन में हर एक कार्य की बाधा को दूर हो ऐसी प्रार्थना करते हुए इसे गले में सुंदर भाव सच्चे मन से धारण कर लीजिए। फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। बुद्धि मन मस्तिष्क पूर्ण रूप से सही स्थान पर आएगा, दुर्व्यसन छूटेगा, कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो इस सावन के पवित्र महीने में यह दिव्य प्रयोग आपको करना है। भाग्य प्रबल होगा, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। हालांकि सावन महीना बीत जाने के बाद भी आप कभी भी इसे धारण कर सकते हैं। अभिमंत्रित इस तरह से सावन महीने में ही किया जाता है, परंतु धारण तो हमेशा ही लाल धागे में रुद्राक्ष को करना चाहिए। इस महीने कभी भी करें, किसी भी दिन करें, लाभ आपको अनंत स्वरूप में, कहने का अर्थ है जो शुद्ध दिन मैंने बताया उन दिनों में कीजिएगा। अन्य महीनों में तो अन्य दिनों में आप इसे घर पर किसी भी श्रेष्ठ तिथि में सिद्ध कर सकते हैं सरलतम तरीके से। इसके साथ ही आप सभी को रुद्राक्ष मिश्रित जल, जैसे रुद्राक्ष है उसे जल के लोटे में डालें, आधे घंटे 15 मिनट 10 मिनट छोड़ दीजिए, चम्मच की मदद से उसे निकाल लीजिए और शिवलिंग पर रुद्राक्ष मिश्रित जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। जो बच्चा रोगी है, प्रभावित है जीवन में, पति कहना नहीं मानते या आप स्वयं प्रभावित हैं जीवन में, तो आप सभी को क्या करना चाहिए कि रुद्राक्ष मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। चढ़ाने के बाद उसे प्राप्त कर कर अगर धीरे धीरे महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर कर उसे ग्रहण करना शुरू करते हैं, चालू करते हैं, तो आपके जीवन में जो रोग चल रहा है, कष्ट संकट है, तो गुरुजी कहते हैं उन सभी पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। और जीवन में आने वाली जो आपके असंगति है, दुर्व्यवहार है बच्चे का जो आपको तंग कर रहा है, हर स्वरूप में पति कहना नहीं मानते, तो हर स्वरूप में उनकी दवाइयाँ कारगर हो जाएंगी, असर करने लगेगी, उनके जीवन की परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिलेगी और आप भी इसका सुख प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे देखेंगे कि परिवार के सभी रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है, शिवलिंग पर इसका जल समर्पित करने से पितृदोष भी खत्म होता है और अद्भुत सुख मिलता है। गुरु जी का रुद्राक्ष जो है वह अभी भी बट रहा है, आप जो है वहाँ जाकर सीहोर धाम में उसे लाकर इसका दिव्य प्रयोग करते हैं तो अद्भुत ही इसका लाभ मिलता है। करके देखिएगा, जीवन की आने वाली विपदा संकट कष्ट पीड़ाओं का निदान होगा, बरकत होगी।